औरतें भी बड़ी बेवकूफ़ होती है। रोजाने की तरह आज फिर भगवान का नाम लेकर उठी थी। किचन में आई और चूल्हे पर चाय का पानी चढ़ाया, फिर बच्चों को नींद से जगाया ताकि वो स्कूल के लिए तैयार हो सके। कुछ ही पलों में वो अपने सास ससुर को चाय लेकर आई, फिर बच्चों का नाश्ता तैयार किया और इस बीच उसने बच्चों को ड्रेस भी पहनाए, फिर बच्चों को नाश्ता करवाया। पति के लिए दोपहर का टिफिन बनाना भी जरूरी था। इस बीच स्कूल का रिक्शा आ गया और वो बच्चों को रिक्शा तक छोड़ने चली गई। वापस आकर पति का टिफिन बनाया, फिर मेज में जूठे बर्तन इकट्ठा किया। इस बीच पतिदेव की आवाज़ आई, मेरे कपड़े निकाल दो। उनको ऑफिस जाने के लिए कपड़े निकाल कर दिए। अभी पति के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार करके टेबल पे लगाया ही था कि छोटी ननद आई और ये कहकर गई कि भाभी आज मुझे भी कॉलेज जल्दी जाना है, मेरा भी नाश्ता लगा देना। तभी देवर की भी आवाज़ आई, भाभी नाश्ता तैयार है क्या? अभी लीजिए नाश्ता तैयार है। पति और देवर ने नाश्ता किया और अखबार पढ़कर अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। उसने मेज से खाली बर्तन समेटे और सास ससुर के लिए उनका परहेज का नाश्ता तैयार करने लगी। दोनों को नाश्ता कराने के बाद फिर बर्तन इकट्ठा किए और उनको भी किचन में लेकर धोने लगी। बर्तन साफ कर बेड की चादरें वगैरह इकट्ठा करने पहुंच गई। अब तक 11 बज चुके थे। अभी उसने पूरी तरह काम समेटा भी नहीं था कि कॉल बेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने बड़ी ननद, उसके पति और बच्चे सामने खड़े थे। उसने खुशी खुशी सभी को आदर के साथ घर में बुलाया और उनसे बातें करते करते उनके आने की खुशी का इजहार करती रही। ननद की फरमाइश के मुताबिक नाश्ता तैयार करने के बाद अभी वो ननद के पास बैठी ही थी कि सास की आवाज़ आई, बहू खाने का क्या प्रोग्राम है? उसने घड़ी पर नज़र डाली तो 12 बज रही थी। उसकी फिक्र बढ़ गई। वो जल्दी से फ्रिज की तरफ गई और सब्जी निकाली। फिर उसे दोपहर के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाते बनाते अब दोपहर 2 बज चुके थे। बच्चे स्कूल से आने वाले थे। लो बच्चे आ गए। उसने जल्दी से बच्चों की ड्रेस उतारी और उनका हाथ मुंह धुलवा कर उनको खाना खिलाया। इस बीच छोटी ननद भी कॉलेज से आ गई और देवर भी आ चुके थे। उसने सभी के लिए मेज पर खाना लगाया और खुद रोटी बनाने में लग गई। खाना खाकर सब लोग फ्री हुए तो उसने मेज में फिर से बर्तन जमा करने शुरू कर दिए। इस वक्त 3 बज रहे थे। अब उसको खुद को भी भूख का एहसास होने लगा। उसने हॉटपॉट देखा तो उसमें कोई रोटी नहीं बची थी। उसने फिर से किचन की रुख किया। तभी पतिदेव घर में दाखिल होते हुए बोले, आज देर हो गई, भूख बहुत लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। उसने जल्दी जल्दी पति के लिए खाना बनाया और मेज पर खाना लगाकर पति को गर्मा गर्म रोटी परोसने लगी। अब तक 4 बज चुके थे। तभी वो खाना खिला ही रही थी कि पतिदेव ने कहा, आ जाओ तुम भी खाना खा लो। उसने हैरत से पति की तरफ देखा और उसे ख्याल आया, मैंने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। इस ख्याल के आते ही वह पति के साथ खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला उसने मुंह में डाला ही था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। पतिदेव ने उसके आंसू देखे तो फौरन पूछा, तुम रो क्यों रही हो? वो खामोश रही और सोचने लगी कि इन्हें कैसे बताऊंगी। ससुराल में कितनी मेहनत के बाद ये रोटी का निवाला नसीब होता है और लोग इसे मुफ्त की रोटी कहते हैं। पति के बार बार पूछने पर उसने सिर्फ इतना कहा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही आंसू आ गए। पति मुस्कुराए और बोले कि तुम औरतें भी बड़ी बेवकूफ़ होती है, बिना वजह कहीं भी रोना शुरू कर देती है। आप इसे शेयर नहीं करेंगे अगर आपको भी लगता है कि गृहिणी मुफ्त की रोटी तोड़ती है। सभी गृहिणियों को सादर समर्पित।